अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़ैन महबूब है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जेएसएमयू का फार्म डी का पेपर जो 3 जनवरी 2025 को हुआ था। तो चलें, पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है। अच्छा देखें, इस वीडियो को देखना क्योंकि जेएसएमयू के बाकी जितने भी प्रोग्राम्स की टेस्टें रहती हैं तो उनमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आपके पास पहला सवाल आया हुआ है, एंजाइम्स आर। देखें, रिपीटेड है, ये सवाल बहुत आता है। एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, प्रोकैरियोट्स हैव 70s राइबोसोम। ऑप्शन में होगा 70s, 60s, 80s, 100s। तो प्रोकैरियोट्स हैव 70s राइबोसोम्स। उसके बाद फिर आपके पास सवाल है, यूकैरियोट हैव, दोनों सवाल आए हुए हैं, 80s राइबोसोम। ठीक है। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का यूनिट क्या है? जोल। ऑप्शन में न्यूटन होगा, मीटर होगा, जोल होगा, ठीक है, पास्कल होगा। तो वर्क का यूनिट जोल है। ठीक है। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, हाँ, इफ एफ इज इक्वल टू एम ए। बोला अगर एफ इज इक्वल टू एम ए देन एम इज अ मास। सबको पता है, बिल्कुल इजी पेपर निकाला हुआ है। एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट विच टेम्परेचर। देखें, अगर हमारी बॉडी की बात कर रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बोल रहा है कौन सी चीज़ है जो वाटर की हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलिए, उसके बाद आपके पास सवाल है, सॉलिड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड। सॉलिड जब गैस में चेंज होता है डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखिए, हमारा ऑनलाइन सेशन भी होता है जिसमें हम बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं फार्म डी, डीपीटी, बीएसएन नर्सिंग की। अगर आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका सवाल आया हुआ है, क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट ऑफ सिंपल है फोटोसिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है भाई? सिंपल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। वर्क का फार्मूला पूछ रहा है, आप सबको पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पूछ रहा है, मीटर। ठीक है। फिर वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ऑप्शन में होगा हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, मियोलॉजी, कुछ भी होगा। हिस्टोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वैल्यू ऑफ वाटर इज। बोल रहे वाटर की वेपोराइजेशन मना वाटर के लिक्विड के 1 ग्राम को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? 574, जी हाँ, कैलोरी या किलो जूल पर मोल? कैलोरी। ठीक है। उसके बाद आपके पास सवाल है, फीमेल पार्ट इन प्लांट। जी हाँ, प्लांट्स के अंदर फीमेल पार्ट कौन सा होता है? जी भाई, कौन सा होता है? तो आपके पास सही जवाब है कार्पल। ठीक है, कार्पल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फर्न्स डोंट हैव। फर्न्स के पास क्या नहीं होता? फर्न्स डोंट हैव फ्लावर्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर। अच्छा, ये सवाल आया हुआ है, नीचे ये रिपीटेड है, इसको डिस्कस करेंगे, सही है। द गुड डिकम्पोजर्स आर, मतलब सवाल है कि डैश आर गुड डिकम्पोजर्स, फंजाई, बैक्टीरिया, अल्जी। सो फंजाई इज अ गुड डिकम्पोजर। उसके बाद आपके पास सवाल है, डैश आर हाईली रेजिस्टेंट टू डीके। वैक्स इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास सवाल है, जी, नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हिटोट्रोपिक। सिंपल। बैक्टीरिया विथआउट ऑक्सीजन, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर रह लेते हैं उनको क्या बोला जाता है? एनारोबिक बैक्टीरिया। बोल रहा है मोसिस में डोमिनेंट क्या होता है? मोसिस क्या एक ब्रायोफाइट है और ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन क्या होती है? गेमेटोफाइट होती है। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन होती है वो 0.23 नैनोमीटर होती है। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन आई हुई है। देखें, डेफिनेशन में से दो तीन मतलब ब्रांचेज में से दो तीन सवाल आते ही आते हैं। तो ब्रांचेस को जो है ना, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास सवाल है, ब्रेड ब्लैक मोल्ड बिलोंग्स टू। कहाँ पर है जी? ब्रेड ब्लैक मोल्ड बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइकोटा। फंजाई से सवाल है। उसके बाद द मास इन न्यूटन लॉ इज। अगर न्यूटन के लॉ को देखा जाए तो हमारे पास जो मास कुछ इस तरीके से सवाल है जिसका जवाब है ग्रेविटेशनल मास। अच्छा, 3 4 सवाल मतलब ऑप्शन से पूछ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड विद द कांस्टेंट स्पीड, its acceleration will be 0.
जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगी? क्योंकि एक्सीलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, पर इधर है ही कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन क्या होगी? जीरो। एटमॉस्फेयर इज सेपरेटेड बाय द अर्थ थ्रू ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर और अर्थ को जो चीज़ आपस में सेपरेट करती है वो ग्रेविटी करती है। एक्सीलरेशन का यूनिट सवाल आया हुआ। बायो वाज टोटली फ्रॉम बॉटनी। स्टूडेंट्स ने कहा है बायोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चन बॉटनी में से थे। क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पाइक्स। स्पाइक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि स्पाइक्स HIV में होती हैं, जो उसको हेल्प करती हैं होस्ट से अटैच होने में, ठीक है, और ये आई थिंक ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है? पेंसिलिन। रिपीटेड है, बहुत टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, 36 को छोड़ दें। उसके बाद आपके पास सवाल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर। हाँ, अब आ गया ना सवाल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं, हीट रेजिस्टेंस हैं, कुक्का हैं, बेसिली हैं। तो इसका जवाब मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो कमेंट्स में इसका सवाल जवाब बताइएगा ताकि सब स्टूडेंट्स देखें। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेज इन एंजाइम्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन एंजाइम्स, बिल्कुल इजी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल? डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबको पता है 10 होते हैं। एस में कितने होते हैं? 2। पी में कितने होते हैं? 6। एफ में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, याद करने। उसके बाद पूछ रहा है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 10 to 14 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर? पिस्टल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल इजी। और इंग्लिश में से सवाल आया हुआ आर्टिकल्स में से, प्रीपोजिशंस में से और फ्रेजेस वगैरह में से सवाल आए हुए थे, तो इंग्लिश में इन टॉपिक्स को देख लेना। उसके अलावा प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, इनको देख लेना, ठीक है। उसके बाद सवाल आया हुआ है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? देखिए इधर प्रोटोप्लाज्म ये नहीं बता रहा कि किसका प्रोटोप्लाज्म, इधर ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अगर यूकैरियोटिक के प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा है या एनिमल सेल के प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा है, एनिमल सेल के, तो उसमें कार्बन का रेशो 18.5 होता है। बाकी ये अगर बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा है तो फिर कार्बन का रेशो 15 होता है, ठीक है। फिर सवाल है आपके पास, हाँ, वाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट इन प्रोटीन्स। बोला है प्रोटीन्स में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, मतलब ये सवाल पूछना चाह रहा है वो कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन में दूसरों से डिफरेंट होता है। नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।